नमस्ते दोस्तों, हम शिव सूत्रास की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अब पहला अध्याय शंभोपाय अध्याय के जो शिव सूत्रास हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो द वेरी फर्स्ट शिव सूत्र ऑफ द शंभोपाय इज चैतन्यम आत्मा, विच मीन्स द सेल्फ इज कॉन्शियसनेस। कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, हमारा जो ट्रू सेल्फ है, दैट इज नथिंग बट आर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारी आत्मा। सो इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज़ द सेल्फ। कि अगर हम अपनी सच्ची पहचान की बात करें कि हमारी ट्रू जो एक आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। हमारी सच्ची पहचान की शरीर नहीं है, ये नाम नहीं है, हमारी सच्ची पहचान है दिस कॉन्शियसनेस। सो आर ट्रू सेल्फ इज कॉन्शियसनेस, नॉट आर बॉडी। द संस्कृत वर्ड आत्मन इज ट्रांसलेटेड इन टू पॉसिबल वेज, द सोल एंड सेल्फ। जो ये संस्कृत वर्ड है आत्मन या आत्मा जिसको हम कहते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं टू वेज से, सोल यानी आत्मा, या फिर इसको हम सेल्फ भी बोल सकते हैं। बोथ मीन द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम ही है। द अबव सूत्रा कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड एज द सोल इज कॉन्शियसनेस। कि हमारी जो आत्मा है वही हमारी चेतना है, हमारी अवेयरनेस है। इन स्पिरिचुअलिज्म द सेल्फ एंड सोल आर द सेम थिंग। The self is the witnessing self within us that observes all our actions. हमारा self, हमारी consciousness क्या है? वो witnessing self है, जो सब कुछ witness कर रही है, जो हमारे सारे actions को observe कर रही है। इसीलिए हम consciousness को observer भी बोलते हैं। Yet our consciousness is awareness. It is observer. When we are in the state of awareness, जब हम अवेयरनेस में स्थित होते हैं, जब हम इस विटनेसिंग सेल्फ में स्थित होते हैं, वी आर द विटनेस एंड दिस विटनेस इज़ नन अदर दैन आर सेल्फ और सोल। और ये विटनेस कोई और नहीं, हमारी आत्मा ही है, जो हमारे भीतर स्थित और हमारे द्वारा किए गए एक्शंस को ऑब्जर्व करती है। द वर्ड चैतन्य मीन्स कॉन्शियसनेस। हाउएवर चैतन्य इज ऑल्सो अ टेक्निकल वर्ड इन कश्मीर शैविज्म यूज्ड फॉर लॉर्ड शिवा। कश्मीर शैविज्म में चैतन्य वर्ड को हम लॉर्ड शिवा के लिए भी यूज़ करते हैं। या आपको अगर मैं ये बेहतर समझाऊँ तो हमारी आत्मा चूँकि उस परम चैतन्य का अंश है, उस परम चेतना का अंश है, हमारी जो सोल है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आर कॉन्शियसनेस इज़ द पार्ट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिकॉज द चैतन्य is consciousness and the consciousness is the self, so the self is शिव। हमारा ये जो आत्मा है, ये जो कि उस परम चेतना का अंश है, परम चैतन्य शिव का अंश है, इसलिए हम स्वयं भी, हमारी आत्मा स्वयं भी परमात्मा का स्वरूप होने के कारण, परमात्मा का अंश होने के कारण स्वयं शिव भी है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ ही लोग होते हैं जो इस स्टेट को रियलाइज़ कर पाते हैं that we all are Shiva. अहम ब्रह्मास्मि, I am the universe. तो ये था पहला शिव सूत्र जो ये कह रहा है the self is consciousness। हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो कॉन्शियसनेस है, वो विटनेसिंग सेल्फ है, अवेयरनेस है, हमारी चेतना है, और चेतना उस परम चैतन्य का अंश है, इसलिए the self is शिव। The next सूत्रा says ज्ञानम बंधः, नॉलेज कॉजेज बॉन्डेज। ज्ञान ही बंधन है। अब ये कौन सा ज्ञान है जो हमारे लिए बंधन का काम कर रहा है, जो हमें बांध रहा है, जो हमें एक लिमिटेड आइडेंटिटी दे रहा है? नॉर्मली वी आर टॉट दैट इग्नोरेंस बाइंड्स अस एंड नॉलेज लिबरेट्स अस। हमें यही पढ़ाया गया है, बचपन से यही बताया गया है कि अज्ञानता हमें बांधती है और ज्ञान हमें मुक्त करता है, ज्ञान हमें लिबरेट करता है, लिबरेशन की तरफ लेकर जाता है। तो फिर नॉलेज बॉन्डेज कैसे कॉज कर सकती है? दिस सूत्रा इज रेफरिंग टू द लिमिटेड नॉलेज, नॉट द रियल नॉलेज। अब यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हो रही है जो हमें बांध रहा है, वो है सीमित ज्ञान, लिमिटेड नॉलेज। और ये लिमिटेड नॉलेज हमें क्या करती है? ये लिमिटेड नॉलेज हमें ऐसी माया में बांधती है, ऐसे इल्यूजन में बांधती है कि हम अपने आप को उस कॉन्शियसनेस से आइडेंटिफाई ना करके हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। So, the previous sutra explained that our real self is consciousness, but because of this limited knowledge, we identify ourselves with the body. When we believe that we are the body and not the consciousness, then that belief or knowledge binds us. अब ये जो सीमित ज्ञान है ना कि हम तो शरीर हैं या मेरा एक नाम है, तो ये सीमित ज्ञान ही हमें बांध रहा है, क्योंकि ये अज्ञानता है। अगर हम खुद को सिर्फ शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये अज्ञानता है जो हमें बांध रही है।
वाई डू वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी, वट कॉजेज अस टू हैव लिमिटेड नॉलेज। अब ये सब हमारे साथ क्यों है कि हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, हम अपने ट्रू सेल्फ से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो ये लिमिटेड नॉलेज का क्या कारक है, ये अगले सूत्र में हमें बताया गया है। लेकिन जब तक हम लिमिटेड नॉलेज से चीज़ों को देखेंगे, सीमित पहचान से चीज़ों को देखेंगे, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि इस सीमित ज्ञान से हमें सीमित पहचान मिल रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी खुद की सीमित पहचान की वजह से ही हम इस सीमित ज्ञान तक सिर्फ सिमट के रह गए हैं। क्योंकि हम अपने आप को जो समझ रहे हैं वो आउट ऑफ इग्नोरेंस आ रहा है, वो आउट ऑफ लिमिटेड नॉलेज आ रहा है। जो नॉलेज इस एक्सटर्नल वर्ल्ड की है, जो नॉलेज इस फिजिकल वर्ल्ड की है, दैट इज़ लिमिटेड नॉलेज। इस धरती पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद जो भी हम सारा ज्ञान, जो कोर्सेज, जो डिग्रीज, जो भी सब चीज़ें हम सीख रहे हैं, दैट इज़ ऑल लिमिटेड नॉलेज। जब तक उस ज्ञान में ज्ञान ईश्वर का नहीं है, जब तक उस ज्ञान में ज्ञान ये जानने का नहीं है कि हमारा रियल पर्पस क्या है इस धरती पे आने का, दैट इज़ लिमिटेड नॉलेज। यानी जब तक हम ईश्वर या उस सर्वोच्च चेतना की वास्तविकता को समझना नहीं चाह रहे, जब तक हम खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। एंड दैट बाइंड्स अस, ये हमारे लिए बॉन्डेज का कारक है, ये हमें बांध रहा है। तो यहाँ पर इसी ज्ञान की बात हो रही है कि दिस लिमिटेड नॉलेज इज इग्नोरेंस, दिस लिमिटेड नॉलेज कॉजेज बॉन्डेज। नाउ शिव सूत्र 3 ऑफ शंभोपाय, योनि वर्गः कला शरीरम। तो अब इस सूत्र को हम सिंपली ब्रेक डाउन करते हैं। योनि मीन्स वोम्ब, दिस इज डिवाइन वोम्ब। वर्गा मीन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो आप इस धरती पर देख रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो है वर्गः। कला शरीरम, कला मीन्स डिज़ायर एंड शरीरम मीन्स बॉडी। तो इस सूत्र का अगर मैं आपको क्रक्स समझाऊं तो वो ये है कि यूनिवर्स जो है, जो ये आपको दिख रहा है, दृश्य जगत, इसमें जो भी आपको लाइफ फॉर्म्स, जो भी आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन वूम्ब, माँ प्रकृति, दैट क्रिएटिव फोर्स। माँ प्रकृति की ये अभिव्यक्ति है, ये मैनिफेस्टेशन है जो भी आप ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, जो भी आप फिजिकल फॉर्म में चीज़ों को देख पा रहे हैं। दीज आर ऑल क्रिएटिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ परम शिव। आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी है कि जब ये ब्रह्मांड बना, एक पॉइंट ऑफ लाइट से लगातार यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, उस पॉइंट ऑफ लाइट में से लाइट शूट होती गई। दैट पॉइंट ऑफ लाइट इज नथिंग बट परम शिवा wanted to manifest, परम शिवा wanted to experience himself in various forms। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे परम शिव ने खुद को 36 तत्वों में मैनिफेस्ट करा। 36 तत्व इस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में सब जगह हैं, बिकॉज द मैनिफेस्ट वर्ल्ड इज क्रिएटेड विद दीज 36 एलिमेंट्स। इस सूत्र को समझने के लिए आपको थ्योरी ऑफ क्रिएशन समझनी होगी। परम शिव जो सुप्रीम गॉड है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी हम सेल्फ कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। दिस, ये होल ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है। विच कॉन्शियसनेस? परम शिव, यानी ये पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ परम शिव है। फ्रॉम परम शिव 36 एलिमेंट्स आर क्रिएटेड। फ्रॉम दीज 36 एलिमेंट्स द मैनिफेस्ट वर्ल्ड इज क्रिएटेड। तो अब ये जो 36 तत्व हैं, इन 36 तत्वों में सब में परम शिव है, मौजूद है, क्योंकि ये सारे तत्व इनसे ही निकले हुए हैं। इन सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऐसा कहा जाता है कि परम शिव में देयर इज सम एजिटेशन और मूवमेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनकी खुद की इच्छा थी, परम शिव की खुद की, अपने आप को विभिन्न फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करने की। दैट कॉजेज द एलिमेंट्स टू कम आउट। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इन 36 तत्वों में मैनिफेस्ट करा, यानी अपने आप को एक फिजिकल फॉर्म में एक्सपीरियंस करने के लिए, मैनिफेस्टेड फॉर्म में एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने अपने आप को 36 तत्वों में क्रिएट करा, 36 एलिमेंट्स क्रिएट करे, जिसमें से हम जो फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योर एलिमेंट्स। जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम प्योर एलिमेंट्स बोलते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज शिवा, द पैसिव कॉन्शियसनेस। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि शिव से ही सब कुछ बना हुआ है, शिव से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स दैट अपीयर आर नोन एज द प्योर एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट टू अपीयर इज शिवा, द पैसिव कॉन्शियसनेस। तो पहला एलिमेंट शिव है, विच इज फॉलोड बाय शक्ति, द एनर्जी ऑफ शिवा। शिव के बाद जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज शक्ति, विच इज द एनर्जी ऑफ शिवा, जिनके बिना शिव भी शव है।
देन देर आर 3 स्पेसिफिक एनर्जीज। अब ये जो 3 स्पेसिफिक एनर्जीज है ये शक्ति की ही 3 स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। तो पहले शिव आए, फिर शक्ति, और उसमें से शक्ति में से ये 3 एनर्जीज कौन कौन सी? सदाशिव जिसे हम बोलते हैं द एनर्जी ऑफ विल या फिर विल पावर, इच्छा शक्ति। द सेकेंड वन इज ईश्वरा, द एनर्जी ऑफ नॉलेज या फिर ज्ञान शक्ति। एंड द थर्ड इज सद्विद्या, द एनर्जी ऑफ एक्शन या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रिया शक्ति। तो ये जो 3 शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये शक्ति में से ही निकले हुए 3 एलिमेंट्स हैं। तो कलेक्टिवली दीज आर द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं प्योर एलिमेंट्स। आफ्टर द 5 प्योर एलिमेंट्स द 7 प्योर इम्प्योर एलिमेंट्स एमर्ज। अब इन 5 प्योर एलिमेंट्स के बाद 7 प्योर इम्प्योर एलिमेंट्स एमर्ज होते हैं। The first 6 elements to 11 are important and they are the ones referred to in the above sutra. The 6th element is Maya. अब जो 5th के बाद जो 6th element आया, 5th यहाँ पे खत्म हुआ क्रिया शक्ति, 6th is Maya. Maya means illusion, जिसकी वजह से हम ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, जो वननेस के ऊपर एक पर्दा डाल रही है। माया के कारण ही हम खुद को दूसरों से सेपरेट देखते हैं, दैट वी आर ऑल सेपरेट फ्रॉम अदर्स। वी फील सेपरेट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, नॉट वन विद देम। हम सभी ऑब्जेक्ट से, सभी लाइफ फॉर्म से खुद को सेपरेट मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस माया, बिकॉज ऑफ दिस व्हील। इनफैक्ट देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट, जबकि रियलिटी ये है कि सब कुछ एक ही है, जो कि सब कुछ परम शिव से मैनिफेस्ट हुआ है, तो सब कुछ एक ही है। Maya restricts us from experiencing the oneness and causes us to experience the diversity. इस माया के कारण ही हम इस oneness को experience नहीं कर पाते and causes us to experience the diversity. और इसकी वजह से ही हम भिन्नता को experience करते हैं, that we are all different. Maya works through the next 5 elements. छठा एलिमेंट था माया। माया के बाद आते हैं नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स, जिसके साथ कलेक्टिवली बनता है मिलके कंचुका। कंचुका मीन्स अ कवर। तो माया along with the next 5 elements creates a cover, कंचुका, and conceals our true nature. अब माया के बाद जो ये 5 elements आने वाले हैं, ये ही हमारे ट्रू नेचर को, हमारे सेल्फ को, विच इज़ द कॉन्शियसनेस, इस रियल आइडेंटिटी को कंसील करते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, एलिमेंट नंबर 7 इज कला. Kala limits the sense of identification with universal consciousness to the limited individual. जब परम शिव खुद को मैनिफेस्ट करते हैं 36 तत्वों में, तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसकी आइडेंटिटी क्या है, इनफाइनाइट, लिमिटलेस, वो अब बिकॉज ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, जब वो सटल से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं, हम जब हम मूव कर रहे हैं, तो नाउ दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस limits itself to the limited individual, and because of this हम अपनी real powers को explore नहीं कर पाते, because जैसे हम subtle से परम शिव से grossest की तरफ move करेंगे, तो हमारी जो identification है वो limited होती जाएगी। हम अपने आप को universal consciousness से identify ना करके एक limited individual के रूप में देखते हैं। This is because of कला. कला मीन्स डिज़ायर, कला मीन्स आर एक्शंस, आर कर्मास, जिसकी वजह से एक लिमिटेड आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग विद कॉन्शियसनेस, वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी और विद द नेम एंड फॉर्म। खुद को चेतना स्वरूप ना जानकर, खुद की पहचान को चेतना चैतन्य ना मानकर, हम अपने आप को शरीर से, नाम से और फॉर्म से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम मेघा है तो मैं खुद को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, आई एम अ फीमेल, आई एम मेघा, एंड मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की डॉटर हूँ, मैं किसी की मदर हूँ। सो दिस इज लिमिटेड आइडेंटिटी। द नेक्स्ट एलिमेंट 8 इज विद्या और नॉलेज, विच रिड्यूसेस द ओमनी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस टू लिमिटेड नॉलेज. विद्या कवर्स आर ऑल नोइंग स्टेट एंड मेक्स अस एक्सपीरियंस द लिमिटेड नॉलेज. विद्या, द लिमिटेड नॉलेज जो इस धरती पे आने के बाद हम लेते हैं, उसकी वजह से भी हम अपने आप को लिमिटेड नॉलेज तक सीमित कर लेते हैं. वो रियल विद्या जो दिस लिमिटेड नॉलेज कवर्स आर ऑल नोइंग स्टेट. सब कुछ जानने वाला कौन है? हमारी आत्मा. हमारी आत्मा सब जानती है. हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर है, वो अमर है, वो हमेशा थी. दैट इज़ एनर्जी. लेकिन ये लिमिटेड नॉलेज जो है, ये उस ऑल नोइंग स्टेट को कवर कर देती है, एंड जिसकी वजह से हम लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड आइडेंटिटी की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं. नेक्स्ट इज राग और अट्रैक्शन. दिस इज एलिमेंट नंबर 9. अट्रैक्शन कब होता है? क्या एक इंसान को अपने किसी बॉडी पार्ट के प्रति अट्रैक्शन होता है? अपने थंब या अपने फिंगर के प्रति, अपनी लेग्स के प्रति? नहीं, बिकॉज वी नो दैट
these fingers, these legs, these hands are part of our body. लेकिन जब हम माया के कारण सेपरेट फील करते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, देन अट्रैक्शन फॉर सम ऑफ देम कैन अराइज. जब हम खुद को दूसरों से सेपरेट मान रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग मान रहे हैं, तो इसीलिए हमारा अट्रैक्शन अराइज होता है बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड नॉलेज. व्हेन देयर इज नो सेपरेशन देयर कैन बी नो अट्रैक्शन. जहाँ पर सेपरेशन नहीं है, जहाँ पर वननेस है, वहाँ पर अट्रैक्शन कैसे होगा? जहाँ पर हम होलनेस में हैं, वहाँ पर अट्रैक्शन किससे और कैसे होगा? यू कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू योर ओन फिंगर. हम अपनी खुद की फिंगर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते. यू कैन ओनली बी अट्रैक्टेड टू समथिंग दैट इज सेपरेट फ्रॉम यू. तो ये इल्यूजन दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स आर सेपरेट फ्रॉम अस, इस इल्यूजन की वजह से हम अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, हम राग को एक्सपीरियंस करते हैं. एलिमेंट 10 इज काल और टाइम. काल reduces the eternity of consciousness to past, present, future. Actually, there is no time. There is no past, present, or future. The consciousness was always there, whether it was a past moment in your life, whether at present or there. So, there is no concept of time. But because of Maya, because of this limited identity, we identify the time as past, present, and future. Instead of experiencing eternity, जो सदा ही है, we experience time measured in seconds, minutes, hours, days, months and years. जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. But because of this limited knowledge, हम ये सब चीज़ें experience करते हैं. That minutes in time, seconds, hours, days, months, years. The last of the 5 elements, element 11 is niyati. Niyati causes restriction in space and form. Instead of experiencing all pervasiveness of our true nature, we experience ourselves in a particular space and form. Niyati is also sometimes translated as fate or destiny. Niyati, जिसको हम destiny कहते हैं, जिसको हम fate कहते हैं, it causes restriction in space and time. जबकि there is no time in space. There is nothing like that. There is time. ऐसा कुछ भी नहीं है. Past, present, future कुछ भी नहीं है. तो नियति भी कुछ नहीं है. But माया के कारण हम इस नियति को एक्सपीरियंस करते हैं. हमारी ट्रू नेचर, हमारी सोल, हमारी आत्मा की जो ये ऑल परवेसिवनेस है, जो सदा ही थी, जो सदा ही रहेगी, हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. दैट वी वर प्रेजेंट एट ऑल द मोमेंट्स, वी आर प्रेजेंट एट ऑल द मोमेंट्स, वेदर इट इज़ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. द कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर, दैट इज़ ऑल परवेसिव. बट लिमिटेड पहचान के कारण हम इस नियति को एक्सपीरियंस करते हैं, which cause restrictions in space and form. It is the path an individual soul experiences in this world subjected to time, space and the law of karma. तो हमारे कर्मास, हमारे एक्शंस की वजह से हम इसको टाइम और स्पेस में सब्जेक्ट कर देते हैं. माया एंड दीज 5 एलिमेंट्स कवर आर ट्रू नेचर एंड रिस्ट्रिक्ट आर अवेयरनेस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. माया along with the 5 elements, कला, विद्या, काल, नियति, राग, ये हमारे ट्रू नेचर को कवर करते हैं, पर्दा डाल देते हैं उसके ऊपर, एंड हमारी अवेयरनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो इस अल्टीमेट रियलिटी को देख ही ना पाए. द अबव सूत्रा हैज़ अ कंपाउंड वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 important वर्ड्स, कला एंड शरीरम. Kala is the element that causes us to identify with the body and not the consciousness, and Sharira means body. Therefore, this sutra is saying that the origin of this group is the element that causes us to identify with the body. It is not just Kala but also Maya and the other 4 elements that cause us to identify with the body. So Maya and this 5 elements की वजह से हम अपने आप को body से identify करने लगते हैं. The first 3 sutras are therefore saying the self is consciousness, that our self is nothing but Swayam Shiva. Limited knowledge causes bondage. This limited knowledge that we are the body, it causes bondage. And the identification with the body is caused by Maya and the 5 elements that cover our true nature. Now, for the next video, for the next Shiv Sutras, stay tuned to my channel. And if you have any queries, do comment me in the comment section. I will surely resolve that. If you like this video, give a like and share with those who really need this video. मिलते हैं अगली वीडियो में. ओम नमः शिवाय.